हेलो एस्पिरेंट्स, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का लेगेसी आईएएस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे बांग्लादेश की ये जो प्रोजेक्ट है जिसमें बांग्लादेश बेसिकली रेडार सिस्टम को इंस्टॉल कर रहा है इंडिया के बॉर्डर के पास, और वो एरिया जो है इंडिया के चिकन नेक के पास से गुजरता है। ये चिकन नेक बेसिकली क्या है? ये एक बहुत पतला सा या नैरो सा एरिया है जो काफी कंजेस्टेड है, बिकॉज ऑफ विच ऑफ कोर्स ट्रांसपोर्टेशन आने जाने में काफी दिक्कत होती है। मतलब ये एरिया बहुत छोटा सा है। अब मैप पे ऑफ कोर्स छोटा दिख रहा है, ऐसा नहीं कि हर एक रोड ही छोटे हैं, बट अगर आपको एकदम से डिफेंस इक्विपमेंट या चीजें लेके जानी है तो रीजन ये जो है काफी नैरो है। एट द सेम टाइम होता ये है कि इधर साइड बांग्लादेश आपका आ जाएगा, इधर साइड नेपाल आ जाएगा, तो बीच में इंडिया का बहुत ही छोटा सा हिस्सा वहां पे आता है। अब इसी हिस्से के पास में इस रीजन पे जो है बांग्लादेश इंस्टॉल करने जा रहा है उसके रेडार सिस्टम्स को। अब इस इंस्टॉलेशन का क्या इंपैक्ट, फर्स्ट ऑफ ऑल इसका रीजन क्या है, वजह क्या है? यहां पे हो तो रहा है बांग्लादेश द्वारा, बट कौन कौन सी कंट्री इन्वॉल्व है, जिसके क्या रिपरकशंस इंपैक्ट हो सकते हैं, इंडिया का क्या कंसर्न होगा इन सब चीजों के वजह से, और इंडिया का यहां पे क्या रिस्पॉन्स होना चाहिए, ये सारी चीजें हम देखेंगे इस पर्टिकुलर वीडियो में। सो न्यूज क्या है? न्यूज है अबाउट बांग्लादेश की जो एयरफोर्स है वो इंस्टॉल कर रही है न्यू एयर डिफेंस रडार एट लाल मोनिरहाट एयरबेस। तो यहां पे है लाल मोनिरहाट एयरबेस। अब ये जो है इंडिया बांग्लादेश के बॉर्डर के बहुत पास है। इनफैक्ट जैसा कि मैंने कहा चिकन नेक के भी बहुत पास है, लाइज नियर टू सिलीगुड़ी कॉरिडोर, दैट इज द चिकन नेक। सो सिलीगुड़ी कॉरिडोर को चिकन नेक कहा जाता है। चिकन नेक जिस तरह से पतला होता है उस तरह से ये रीजन भी पतला है, इसलिए उसे चिकन नेक कहा जाता है। तो यहां पे इंस्टॉल करने वाला है बांग्लादेश अपना रडार सिस्टम, जिसके वजह से अभी काफी सारे स्ट्रेटेजिक और सिक्योरिटी कंसर्निंग क्वेश्चंस खड़े हो जाते हैं यहां पे, जिसे हम आज डिस्कस करेंगे। आगे बढ़ने से पहले इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट, नई बैचेस जो चालू हो रही है उसके बारे में। हर एक बैच जो है उसका साइज लिमिटेड होता है, 40 से ज्यादा स्टूडेंट्स होते नहीं है, सो दैट इंडिविजुअल अटेंशन मिल पाए स्टूडेंट्स को। नई बैचेस जो है वो 10th नवंबर और 15th दिसंबर, ये दोनों बैचेस रेगुलर स्टूडेंट्स के लिए है, नए वीकडे बैचेस है। वीकेंड बैचेस भी अवेलेबल है स्पेशली कॉलेज गोइंग या फिर वर्किंग प्रोफेशनल्स के लिए, जो एक तो स्टार्ट हो चुकी है 25 अक्टूबर से, दूसरी स्टार्ट होंगी 6 दिसंबर से। अगर आप एनरोल करते हो बहुत सारे एडवांटेजेस आपको मिलेंगे, कुछ यहाँ पे लिखे हुए हैं, जैसे कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज ऑफ जीएस पेपर, वन-ऑन-वन मेंटोरशिप बहुत इंपॉर्टेंट है, डाउट सॉल्विंग सेशंस, रेगुलर इंटरेक्शन विद द फैकल्टीज जिन्हें आपने अभी जस्ट देखा, डेली मेंस आंसर राइटिंग प्रैक्टिस और टेस्ट सीरीज प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए। हम फॉलो करते हैं 360 डिग्री अप्रोच करंट अफेयर्स में, जहां पे पूरे हफ्ते भर का करंट अफेयर्स जो है वो लाइव क्लासेस के थ्रू कवर किया जाता है। तो अगर आप इंटरेस्टेड हो, आप डाउनलोड कर सकते हो हमारी ऐप को और वहां से सब्सक्राइब कर सकते हो, या फिर आप डायरेक्ट वेबसाइट पे जा सकते हैं, या फिर इन नंबरों पे भी कॉल कर सकते हैं। तो चलिए अब कंटिन्यू करते हैं हमारी न्यूज और देखते हैं कि एक्चुअली में क्या क्या की डेवलपमेंट्स है इस प्रोजेक्ट को लेके। तो सबसे पहली चीज ये बताया जा रहा है कि ये जो नया रडार लगने वाला है इसमें ज्यादा कुछ परेशान होने की जरूरत एज सच नहीं है। क्योंकि ये सिर्फ एक रिप्लेसमेंट है पुराने रडार का, उसी जगह पर, सेम जगह पे जो पहले जो रडार था उसको रिप्लेस करके नया रडार लगाया जा रहा है। तो परेशान होने की तो कोई बात नहीं है, ऐसी भी न्यूज आ रही है। न्यू हैंगर बिल्ड फॉर 10-12 फाइटर एयरक्राफ्ट, बट साथ ही में क्या हो रहा है, न्यू हैंगर। अब ये हैंगर क्या है? देखिए, जब प्लेन लैंड करता है, लैंड करने के बाद वो एक जगह जाके खड़ा हो जाता है, राइट। सो अगर आप ये टॉप व्यू देख रहे हैं एयरपोर्ट का, तो यहाँ पे ना ऐसे 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 जगह रहती है जिसे हैंगर कहते हैं, और यहां पे जाके जो प्लेन है वो बेसिकली टंगता नहीं है, बट यहां पे जाके प्लेन पार्क होता है, इस जगह को कहते हैं हैंगर। तो अभी इस जगह पे नए हैंगर बना दिए गए हैं
HAR हैंगर बना दिए गए हैं कम से कम 10 से 12 फाइटर एयरक्राफ्ट की, और फिर वहीं पे आप नए रेडार सिस्टम लगा रहे हो, और ये कोई सिविलियन एरिया नहीं है, यहां पे तो आपने फाइटर जेट्स लगा के रखे हो, इसलिए ये हो जाता है कंसर्निंग। कंस्ट्रक्शन ऑफ कंक्रीट प्लेटफॉर्म एंड कमांड बिल्डिंग। कंक्रीट प्लेटफॉर्म भाई किस लिए? टेक ऑफ करने के लिए जनरली कंक्रीट प्लेटफॉर्म्स होते हैं। और कमांड बिल्डिंग मतलब वो बिल्डिंग जहां से रडार को कंट्रोल किया जा सकता है। कंपोनेंट्स डिलीवर्ड रिसेंटली, नए कंपोनेंट्स आए हैं जो यूज होते हैं रडार सिस्टम में, वो भी यहां पे आए हैं। तो ये सब बेसिकली दर्शाता है कि भाई नया रडार सिस्टम तो लग रहा है और उसका मिलिट्री यूज भी होगा, और यहां पे वो अपने बॉर्डर के पास लग रहा है, इसलिए वो अपने लिए कंसर्निंग है। अब टेक्निकल ओवरव्यू देखा जाए तो एयर डिफेंस रडार सिस्टम जो होते हैं वो कई सारी चीजों के लिए यूज किए जाते हैं। सबसे पहले है सर्वेलेंस मतलब स्पाई करने के लिए, किसी भी एरिया को सर्वेलेंस करने के लिए या स्पाई करने के लिए। ट्रैफिक सिग्नल के पास सीसीटीवी कैमरा लगे रहते हैं, किस लिए? सर्वेलेंस करने के लिए, देखने के लिए कि कौन ट्रैफिक रूल्स तोड़ रहा है, नहीं तोड़ रहा है, आ रहा है, जा रहा है। यही चीज यहां पे वो रडार करेंगे विद रिस्पेक्ट टू दी एरोप्लेन्स। उसके साथ साथ टारगेट एक्विजिशन एंड ट्रैकिंग, किसी को ट्रैक करना है तो वो रडार पूरा ट्रैक भी कर सकता है कि कहां से आ रहा है, कहां जा रहा है। एट द सेम टाइम थ्रेट डिटेक्शन एंड इंटरसेप्शन गाइडेंस, तो अगर कुछ थ्रेट है उसको भी रडार जो है कैच कर सकता है। बट याद रखिएगा कुछ प्लेन होते हैं जिन्हें हम स्टील्थ एयरक्राफ्ट कहते हैं। स्टील्थ एयरक्राफ्ट ऐसे होते हैं जो रडार पे आसानी से पकड़ में नहीं आते हैं। सो अब की कंपोनेंट्स जो रडार का होता है वो होता है भाई ट्रांसमीटर जहां से वेव्स ट्रांसमिट की जाती है, और अगर ऊपर हवा में कोई चीज है जैसे कोई एरोप्लेन, तो उसको टकरा के वो वेव वापस आएगी, तो उसके लिए होगा रिसीवर, ऑफ कोर्स एंटीना, प्रोसेसर, कमांड एंड कंट्रोल सेंटर विल बी देयर। ये सारी चीजें होती है एक रडार में। राइट, अब जो बांग्लादेश की मिलिट्री है वो मॉडर्नाइजेशन के प्रोसेस में अभी है, मॉडर्नाइज हो रही है, और जिसके लिए वो जो है चाइना की मदद ले रही है, खास तौर से वैनगार्ड कॉर्पोरेशन लिमिटेड जो कि एक चाइनीज कंपनी है, जिससे वो लोग ले रहे हैं शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल, मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल, चाइनीज फायर कंट्रोल रडार फॉर मिसाइल सिस्टम, तो JSG 400, FK3, HQ-17, ये सारी चीजें बांग्लादेश खरीद रहा है चाइना से, और चाइना की स्पेसिफिक कंपनी वैनगार्ड से। सो रिसेंटली कुछ चीजें कमीशन भी की गई है, तो यहां पे हमें साफ साफ नजर आता है नेक्सस बांग्लादेश और चाइना का। अब और क्या डेवलपमेंट हुए हैं, ये जो लाल मुनिरहत एयरबेस है ये 100 किलोमीटर से भी कम की दूरी पर है सिलीगुड़ी कॉरिडोर से। ये कॉरिडोर जो है सिर्फ 22 किलोमीटर वाइड है, इंडिया की लाइफलाइन है। किस वजह से? फॉर विथ रिस्पेक्ट टू कनेक्टिविटी किसके साथ? नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स के साथ। अब ये जो नया रडार है ये जो है ये पूरे नॉर्थ बंगाल एयर स्पेस, इंडियन एयरफोर्स, ईस्टर्न कमांड एयर बेसेस, ये सारे को कवर कर सकता है। यहां पे आने जाने वाले सारे प्लेन्स को ट्रैक कर सकता है। तो इंडिया की कंसर्न क्या है? इंडिया की कंसर्न है भाई सिक्योरिटी कंसर्न सिलीगुड़ी कॉरिडोर की, क्योंकि आप तो सारे प्लेन्स वगैरह जो है सबको ट्रैक कर सकते हो। एट द सेम टाइम चाइनीज इन्वॉल्वमेंट, अब चाइना जब अपने इक्विपमेंट ऐसा बेच रही है तो चाइनीज पीपल भी वहां पे आएंगे इंडिया की बॉर्डर के पास, वहां के मिलिट्री वाले लोग आएंगे इंडिया की बॉर्डर के पास, और इंफ्रास्ट्रक्चर के सिक्योरिटी के नाम पे इंडिया की बॉर्डर पे अपनी मिलिट्री को तैनात कर सकते हैं। डुअल यूज इंफ्रास्ट्रक्चर, आप इंफ्रास्ट्रक्चर ऐसे बना रहे हो, कई इंफ्रास्ट्रक्चर आप सिविल बोल के बना रहे हो, बट सेम इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो डिफेंस के लिए भी यूज हो सकता है। इस वजह से रीजनल बैलेंस जो है काफी हद तक शिफ्ट हो सकता है, क्योंकि हमारे रीजन में सराउंडिंग में जहां पे चाइना का एग्जिस्टेंस भी नहीं है वहां पे भी आके चाइनीज मिलिट्री खड़ी हो जाएगी। इंप्लीकेशन इससे है ऑपरेशनल इश्यूज, पॉसिबल मॉनिटरिंग हो सकती है इंडियन एयरफोर्स की फ्लाइट की, इंटेलिजेंस पास की जा सकती है चाइनीज मिलिट्री को भी इंडिया के बारे में, इंडिया के एयरफोर्स के बारे में, डिप्लोमेटिक रिपरकशंस भी हो सकते हैं। ये जो इंस्टॉलेशन है ये कॉम्प्लिकेट कर सकता है इंडिया और बांग्लादेश के रिलेशनशिप को और भी खट्टा या सार बना सकता है।
सो अभी हमें जरूरत है स्ट्रॉन्गर ईस्टर्न कमांड रेडीनेस की। हमें ईस्टर्न साइड का जो हमारा कमांड है उसको और ज्यादा तैनात रखना पड़ेगा इस सारी चीजों को के रिस्पॉन्स देने के लिए। डिप्लोमेटिक वे फॉरवर्ड अगर देखा जाए तो हमें एंगेज करने की जरूरत है बांग्लादेश के साथ, ताकि हम इन्वॉल्व रहे, वो जो भी डिसीजन रहे ले उसमें हमारा इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए। ज्वाइंट फोरम्स, ज्वाइंट एक्सरसाइजेस भी होनी चाहिए टू डेवलप मोर ट्रस्ट। प्लस अपग्रेड करने की जरूरत है इंडिया के ईस्टर्न एयर डिफेंस नेटवर्क को खास तौर से। बट इसका मतलब ये नहीं वेस्टर्न कमांड छोड़ दे, क्योंकि वहां पे अलग पाकिस्तान बैठा हुआ है, राइट। तो सारे तरह से हमारे पास जो भी नेबर्स है वो कोई फ्रेंडली रिलेशंस तो हमारे साथ रखते नहीं है, एनिमोसिटी रखते हैं। तो सारे एयर कमांड्स को स्ट्रेंथन करने की जरूरत है, बट खास तौर से ईस्टर्न कमांड को। थैंक यू।